नमस्ते बच्चों, आज मैं प्रश्नावली 31 को लेकर आपके सामने हूँ। इस प्रश्नावली में आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य कारणों के कारण मैं आपको ये प्रश्नावली थोड़ा लेट भेज रही हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज हमने महाकवि सूरदास के दूसरे पद को लिया है और इस पद को हम पूर्णतः देखेंगे कि इस पद पर हमारे कितने प्रश्न बने हैं और उन्हें हमने कैसे हल किया है। बच्चों, प्रश्नावली 31 में जिस पद्यांश को हमने लिया है वह है किलकत काना घुटन आवत मणि में कनक नंद के आंगन बिम पकड़ी बेदा कबहू निरख हरि आपू छाको करो सुपकरन चाहत। कुल मिलाकर ये हमारी प्रश्नावली जो बनेगी इस पूरे पद पर बनेगी और यह पद 3 भागों में बटा हुआ है और 3 प्रकार से ये रेखांकित होकर आएगा। पहला, मणिमय कनक नंद के आंगन से लेकर पकरन चाहत। दूसरा, किलकही हसत राजत दे दतिया इक राजती और करी करी पदपति मणि वसुधा वाला नंद बुलावती। ये 3 तरीके से हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या बैठेगी। तो इसमें हम आगे चल रहे हैं कि पद्यांश से क्या क्या प्रश्न बनेंगे। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, उपयुक्त पद्यांश का प्रसंग लिखिए या निम्नलिखित शब्दों का अर्थ कीजिए। और इन शब्दों में है बिंब, दतियाँ, अवगाहत, अचरा, वसुधा, निरखी और पकिरिबे यानी कि पकड़ना। तो यहाँ पर संदर्भ तो जो है पहले की तरह ही आएगा, उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो संदर्भ बनेगा वह पहले पद की तरह ही बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के प्रथम पाठ से लिया गया है। यह पाठ कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भक्ति शिरोमणि महाकवि सूरदास द्वारा रचित पुस्तक सूरसागर के अंश रूप में लिया गया है। सूरदास से संबंधित जितने भी पद आपके लिए आएंगे बोर्ड की परीक्षा में, उन सभी का संदर्भ यही बनेगा। इसे ध्यान में रखिए, संदर्भ बार बार नहीं बदला जा सकता, तो संदर्भ को एक ही रखेंगे। तो जो पद आज हमने लिया है किलकत काना घुटन व्यावत, उसका जो प्रसंग बनेगा वह बनेगा कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण की बाल लीला का चित्रात्मक भाषा के साथ बड़ा जीवंत वर्णन किया है। बाल लीला का सजीव वर्णन करने के कारण ही उन्हें वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाता है। तो इस प्रसंग को हम ध्यान से पढ़ लेंगे। देखिए, प्रसंग प्रत्येक पद का अलग होता है और संदर्भ सभी पदों का एक बैठेगा, किंतु इस संकलन में जिसमें हमने सूरदास के पदों को लिया है, कुछ प्रसंग जो है भ्रमर गीत सार से भी आए हैं, उसका जो संदर्भ बनेगा उसे मैं आपको अलग तरीके से लिखकर दिखाऊंगी। लेकिन जितने भी पद हमारे काव्य संकलन में संकलित हैं महाकवि सूरदास के, उनका संदर्भ अभी यही चलेगा। तो आज हम प्रसंग की बात करते हैं। तो प्रसंग इस पद का मैंने आपको लिख कर दिखा दिया है, आप इसे अपने रजिस्टर में ऐड कर लें और अब हम प्रसंग के अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रसंग से तात्पर्य होता है पद्यांश या गद्यांश में किसी विशेष घटना को उठाकर उसका सजीव वर्णन करना। मैंने यहाँ इंडिकेट किया है, जब हम किसी पद को पढ़ रहे हों तो उसकी संपूर्ण घटना क्या है या किसी गद्यांश का संपूर्ण भाव क्या है, उसे ही हम प्रसंग में देते हैं। तो प्रसंग को समझे कि प्रसंग से तात्पर्य होता है या प्रसंग का अर्थ होता है पद्यांश या गद्यांश में से किसी एक विशेष घटना को उठाकर उसका सजीव वर्णन करना। तो अब हम इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। पहला जो है मणिमय कनक नंद के आंगन सो पकरन चाहत। एक बात और ध्यान रखिए कि जब आप अपने पदों को करेंगे और उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो आपको इसी प्रकार से अपने रेखांकित अंश को भी अपनी बोर्ड की कॉपी में ऐड करना है और तब उसके बाद ही उसकी व्याख्या करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अपने रजिस्टर में ऐड कीजिए और कल हम इसके रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे और 2 रेखांकित अंशों की व्याख्या सीखेंगे। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों में भी इसे शेयर करें और अन्य दोस्तों को जो अपने क्लासमेट्स हैं उन्हें सभी को बताएं कि हिंदी की जो पढ़ाई है सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस करके एक चैनल है उस पर हो रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाई स्कूल यूपी बोर्ड की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें। धन्यवाद।